नरसिंहपुरा सरकारी स्कूल से लेकर लोहरवाड़ा की तरफ जाने वाले खराब लेकर नरसिंहपुरा में चल रहा धरना हुआ। पटवारी सुरेंद्र वर्मा और प्रशासक संरपच प्रतिनिधि मनोज कुमार अटल वार्ड पंच मंगल चंद यादव की नवीनतम नक्शा से रास्ता निकालने की बात पर हुआ समाप्त। पटवारी सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा नई बीमारी के आधार पर जो नक्शा आएगा उसके आने के बाद रास्ता चिन्हित कर निकाल दिया जाएगा। इस बात पर ग्रामीणों ने सहमति देकर धरना समाप्त किया। धरना जो नेशनल हाईवे है उसको जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण लोग यहाँ से परेशान हो रहे हैं और सैकड़ों गाँवों को यहाँ से फायदा मिल सकता है। जैसे कि जो रेनवाल मेगा जो हाईवे है वो चौमू को जोड़ता है और वहाँ पर यातायात के साधनों का अक्सर दबाव रहता है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कहीं ना कहीं ये रास्ता शॉर्टकट निकलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीणों को फायदा पहुँचेगा। सर, ये जो धरना दिया गया है वो किस उद्देश्य से लेकर दिया गया है और क्या ग्रामीणों की मांग है? सर, ये धरना ये काफ़ी समय से ये रास्ता मतलब अतिक्रमणियों ने अतिक्रमण कर रखा था और मतलब जो हमारी मांग यही है कि जो रिकॉर्डेड है, हम ये नहीं चाहते किसी किसान को नुकसान पहुँचे, किसी ग्रामीण को नुकसान पहुँचे। जो गवर्नमेंट का रिकॉर्डेड रास्ता है उसी को चिन्हित करके और उसी के अनुसार इसी रास्ते का वो सीमा ज्ञान करवा कर। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है सर? ये नरसिंहपुरा सरकारी स्कूल से लेके लोहरवाड़ा तक इसका सीमा है और चौमू जाने के लिए सबसे सीधा और सुगम मार्ग है। ये कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे को भी जोड़ता है। ये भाड़ोता जाके नेशनल हाईवे को टच करता है और इससे नेशनल हाईवे को टच करके ये सीधा चौमू जाके और हाईवे पे निकलते हुए जयपुर जाने के लिए, सीकर जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए ये मतलब बहुत अच्छा रास्ता है। और ग्रामीणों को अगर ये प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देकर इसको सही तरीके से सुदृढ़ करवाते हैं तो ये आम ग्रामीण को नहीं, ये सभी को फायदेमंद रहेगा। सर, ये जो किसान है, किसान वर्ग है या जो विद्यार्थी वर्ग है या रोजमर्रा के काम करने वाले जो लोग हैं, उनको आए दिन जैसे बरसात के मौसम में मैं अभी देख कर आया था, काफ़ी कीचड़ और कच्चा रास्ता था कि आने वाले साधनों में जैसे दूध की गाड़ियाँ भी जाती है और किसान सब्जी मंडी में अपना व्यापार करने के लिए सब्जियाँ भी लेकर जाता है, अनाज भी लेकर जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको दुविधा उत्पन्न होती होगी। बिल्कुल, यहाँ खड्डे होते रहते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती है और कच्चा साइड में जगह नहीं रहती है गाड़ी साइड में निकलने के। स्कूल में जैसे भारत राजस्थान सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार का ऐसा है, विकसित राजस्थान पढ़ेगा राजस्थान तो विकसित राजस्थान होगा। तो इस कहीं ना कहीं ये खोखला होता नजर आ रहा है। बच्चों को पढ़ने में भी कहीं ना कहीं रास्ते से संबंधित दिक्कत होती है। बच्चों को परेशानी आती है, जैसे मान लो कि रास्ते के अंदर कोई साधन आ जाता है तो बच्चे गिर जाते हैं, खड्डा खूब रहता है, रास्ते में तार गड्ढे हुए हैं, कहीं तारों में फंस जाते हैं बच्चे। कभी कभार कई दिनों तक वर्षा का पानी भरा रहता है, ऐसे में आप बच्चों को किस प्रकार से स्कूल में भेजते हो या नहीं? घर पर रोक लेते हैं, ज़्यादा पानी रहता है तब, और कोई जाते हैं तो कादा कीचड़ में पड़ जाते हैं, खड्डे है इधर खूब। आपका दूध वगैरह का कोई नुकसान होता है या सब्जियों का भी नुकसान होता है? दूध वगैरह का तो कोई बात नहीं, वो गाड़ियों में जाता है। गाड़ियाँ निकल जाती है क्या इस रास्ते से? पिकअप तो निकल जाती है, लेकिन वो सामने जो साधन आता है उसको साइड होने के लिए जगह नहीं रहे। जी सर, छोटा रास्ता है तो उसको अतिक्रमण को हटाया जाए। सर, क्या समस्या है? कुछ समस्या साहब आज छेगी रास्ता की अतिक्रमण कर मेला जी ने साइड हम सुचारी मेरे अधिकर कोई गाड़ी उड़ी भी जाए तो साइड में टलवागी, कोने चारा उरा की गाड़ी आवे तो अठे खाली कराओ, दूसरा साधन में ले जाओ जगह कोने। फिर सबसे बड़ी गंभीर समस्या तो अच्छे कि ई रोड पर ही आगे शमशान है, सब समाज का शमशान है, तो 838 जाए ना 32 कोई साधन आगो तो 38 रुक जाए, कई बार पोजीशन आ गई। कीचड़ में समस्या भी आती है, बहुत भयंकर है, बारात आओ तो रिश्ता वो बंद होगा। यानी कि आपके इस रास्ते को देते हुए शादी समारोह जो भी एक गांव से दूसरे गांव में लड़के लड़की का रिश्ता करते हो उससे भी लोग कतराते हैं, दूसरे अपने समाज दूसरे बेटी नहीं देते हैं या नहीं लेते हैं। अरे बारात आओ जाए जब भी रिश्तेदार तो आओ जब अपने यहाँ देख रहा घर में भीड़ लागे जाए जब फंस जाए बेचारा लड़की दे पानी उन्होंने नरा चोरा कमारा रह जाए। स्थिति गंभीर से। तो सर, ये इसी के यहाँ से एक रास्ता जाता है मेगा हाईवे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, तो कहीं ये चौमू से ये टच होता है तो कहीं ना कहीं उस दुर्घटनाओं में चौमू सीधो रास्ता पड़े छो, चौमू भी और सीधो पड़े तो दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे। हाँ, दुर्घटना वाला अंकुश लगे लो अगर वो रास्ता निकले तो। और ज़्यादातर तो कहीं जो डाणियान जोड़े छे
मैं गाँव से जाने फिलहाल हम ग्रामीणों से रूबरू हुए, उसके अंदर रिजल्ट ये निकला है कि यहाँ से रोज़मर्रा के जो कार्य करने वाले हैं, किसान और गरीब तबके के लोग आते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेजते हैं, तो स्कूल भेजने से भी कतराते हैं, कीचड़ वगैरह हो जाता है। आए दिन जो ये साधन वगैरह, दूध वगैरह मंडी तक ले जाते हैं, अपनी फसल को लेकर जाते हैं, सब्जियाँ लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सब्जियाँ गल जाती है ऐसे रास्ते के अंदर। और आए दिन इनके जो साधन है पिकअप वगैरह, इनको भी दुर्घटना, कभी टायर निकल कर चले जाते हैं, किसी न किसी प्रकार की इनके साथ तो दुर्घटनाएं घटती रहती है। इस वजह से भी ये रास्ता बनने अत्यंत आवश्यक है। एक बिकी ले ला दिखा रहा कि एक कार दिन तो